Hello everyone, welcome to my automotive channel. Today we have these three Bajaj Gogo जो कि बजाज की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर व्हीकल है। ये ऑल न्यू अपडेटेड वर्जन है जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये बजाज गोगो ये तीन वेरिएंट में आता है। ये अभी ये हो गया आपका P5009, ये हो गया P5012 और ये हो गया P7012 और तीनों का मैं कंपैरिजन आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका जो हेडलाइट है बाकी तीनों में सब सेम है। जो भी ब्लिंकर्स है सब आपको एलईडी में, ऑल एलईडी में, फ्रंट में भी हेडलैम्प मिल जाएगा आपको एलईडी में, बैक लाइट में भी आपको एलईडी मिल जाएगा। और इसका जो सामने से मैं दिखा दूं, इसका जो टायर साइज़ है ये 12/80 12 इंच का ये टायर आता है। तीनों पहिए में सेम साइज़ का टायर आएगा और तीनों व्हीकल्स में सेम साइज़ का आपको टायर साइज़ देखने को मिल जाएगा। और जो P5009 का जो बैटरी कैपेसिटी है वो 9.2 किलोवाट आवर्स का आता है। और जो P5012 का है जो बैटरी कैपेसिटी है इसमें आपको 12.1 किलोवाट आवर्स का आ जाएगा और इसमें भी सेम 12.1 किलोवाट आवर्स का आपको बैटरी मिल जाएगा। और इसका जो मोटर आपको यहाँ पे 4.5 किलोवाट का आपको मोटर मिल जाएगा। इसमें आपको 5.5 का मिल जाएगा और इसमें भी आपको 5.5 किलोवाट का आपको मोटर मिल जाएगा। तीनों में ये डिफरेंस क्या है कि इसका जो डायमेंशन है और इसका जो डायमेंशन है, मतलब P5009 और P5012 का जो डायमेंशन है वो सब सेम है। व्हील बेस सेम है, आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस वो सब सेम है दोनों का 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो कि P7012 का ग्राउंड क्लियरेंस 10 mm ज़्यादा है, जो कि 180 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आएगा। और तीनों में और कंपेयर करूँ तो इसका जो व्हील बेस है इसका सेम है और इसका जो डायमेंशन है इसका सेम है। लेकिन इसका और इसका आपस में आपको सिमिलरिटीज़ मिल जाएगी, जैसे कि बॉडी डायमेंशन वगैरह सब P5009 और P5012 का डायमेंशन सेम है। लेकिन उसमें बैटरी का फ़र्क आ जाता है। वहाँ पे बैटरी आएगा आपको 9.2 का किलोवाट आवर्स का और इसमें आएगा 12.1 किलोवाट आवर्स का और इसमें भी 12.1 किलोवाट आवर्स का आपको बैटरी आ जाएगा। लेकिन इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, जो इसका व्हील बेस है वो भी ये दोनों मॉडल से ज़्यादा है। इसका व्हील बेस हो गया आपका 2020 mm का और ये दोनों का व्हील बेस हो गया आपका 2020 mm का। मतलब इसका जो बॉडी है इसका बॉडी सेम है और इसका जो इंजन है और मोटर है, मतलब मोटर और बैटरी इससे छोटा है। लेकिन ये उससे मतलब बॉडी में साइज़ सेम है, लेकिन मोटर का और बैटरी का कैपेसिटी अलग है। और इसका मोटर और बैटरी कैपेसिटी सेम है लेकिन बॉडी अलग है। इसका उससे बॉडी मिलता है और इसका इंजन और मोटर इससे मिलता है। ये कहने का मतलब ये है। तो मतलब इसका जो P5009 का जो ड्राइविंग रेंज है आपको 178 किलोमीटर्स का आपको रेंज मिलेगा वहाँ पे। लेकिन इसमें और इसमें मतलब P5012 और P7012 में आपको रेंज ज़्यादा मिल जाएगा, जो कि 251 किलोमीटर का आपको ड्राइविंग रेंज मिल जाएगा। तो बाकी सामने से इसका और इसका सब सेम है और इसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा है, स्पेस भी इसमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन लाइट्स वगैरह सब सेम है। व्हील बेस अलग है, लेकिन व्हील जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उस व्हील सब में सेम आएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखिए, ये जो हैंडल बार है और ये जो मीटर कंसोल वगैरह है, सामने का डैशबोर्ड सब सेम मिलेगा आपको और इसमें भी आपको सेम मिल जाएगा। और ये शोरूम में है अभी, इसलिए ये जो शायद है वो लगवाया नहीं है। जब भी कस्टमर डिलीवरी लेगा तब तो कस्टमर को डिलीवर करने के बाद ही ये सब कुछ लगाया जाता है। मैं इसमें भी आपको सामने का जो फ्रंट एरिया है उसमें और इसमें सब सेम है। वो वहाँ पे सिर्फ बॉडी नहीं लगा हुआ है, बाकी सब सेम है। लेकिन ये जो मीटर कंसोल है इसमें ये सेम है उससे, और इसमें भी सब सेम मीटर कंसोल लगाया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको ये राउंड शेप में के बीच में आपको MID सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें बैटरी का सिंबल दिखाएगा। और यहाँ पे ये टॉगल करने के लिए यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है। ये जो हेडलाइट के बटन है उसके नीचे इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी ट्रिप दिखा रहा है, उसके बाद प्रेस करेंगे तो फिर बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है 100%।
उसके बाद रेंज कितना जा पाएगा वो दिखा रहा है। उसके बाद दबाएंगे तो आपको ओडोमीटर, ये 4 यहाँ पे ये छोटा सा इमेज में आपको मिल जाएगा। उसको ठीक ऊपर में आपको मिल जाएगा डिजिटल में आपको स्पीडोमीटर दिख जाएगा। और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल का सिंबल आ जाएगा। अभी ये जैसे कि इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। एक हो गया ये न्यूट्रल, और ये हो गया ड्राइव, और ये जो मैक्सिमम ड्राइव मतलब स्पीड आप इसमें बढ़ा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम स्पीड तीनों वेरिएंट में आपको 55 kmph का ही आपको मैक्सिमम हाई स्पीड आपको मिलेगा। यहाँ पे ये मैं इसको दबा दूँ डाउन करके, अभी न्यूट्रल में ड्राइव करेंगे तो ये ड्राइव मोड में शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें एम में दबाएंगे तो ये येलो कलर हो जाएगा, ग्रीन से येलो में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका पावर मोड आएगा इसमें। और उसके बाद आएगा यहाँ पे आर, जो कि रिवर्स के लिए यहाँ पे आर आ जाएगा, तो ये सिंबल वहाँ पे दिखाएगा। और राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे लो बीम हाई बीम का आपको ये जो बटन है इसका लो बीम हाई बीम का आपको यहाँ पे सिंबल दिखाएगा हाई बीम का, और ये जो इंडिकेटर्स का आपको या ब्लिंकर्स का यहाँ पे दिखाएगा। और ये जो पार्किंग लाइट है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है, जब भी आप चाबी को ऑन करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी तो हेडलाइट बंद करता हूँ मैं। हेडलाइट ऑन ऑफ करने से ये क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये जो नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे 4 रिफ्लेक्टर आते हैं, ऊपर में 2 नीचे 2, और नीचे का जो लो बीम का जो 2 रिफ्लेक्टर है उसके बीच में आपको ये दिखाई देगा। ये जो पोर्शन है वो शॉर्ट ऑफ आपको DRL जैसा दिखाई देगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है। जब भी आप चाबी को ऑन करेंगे वो ऑन हो जाएगा। और ठीक उसके राइट साइड में पीछे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ये USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और इसमें कंपार्टमेंट दिया गया है ग्लव बॉक्स, और उसके ठीक नीचे में आएगा ये चाबी यहाँ पे ऑन ऑफ, और ये ई पार्किंग का। अभी लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आप 12 वोल्ट का सॉकेट लगा के आप चार्ज वगैरह कर पाएंगे। फिर राइट साइड में आएंगे तो ये हो गया आपका तीनों में सब सेम, मतलब आपको वाइपर्स का कंट्रोल मिल जाएगा। मैं आपको वाइपर चला के दिखा दूँ, तीनों में सब सेम है। मैं आपको दिखा दूँ, ये हो गया यहाँ पे ये फिट किया हुआ है। मैं इसको दबाऊँगा तो ये वाइपर जलने लगेगा। ये हो गया वाइपर्स का कंट्रोल, ये हो गया हेडलाइट का कंट्रोल, और पीछे की तरफ ये हो गया आपका हाई बीम लो बीम का स्विच, लेकिन पासिंग स्विच का जो बटन है फ्लैशिंग का वो मिसिंग है। तो उसके ठीक नीचे में आएंगे तो ये ड्राइविंग मोड्स का, और ये हो गया आपका इंडिकेटर्स का, और नीचे में ये हॉर्न का। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कॉइन्स वगैरह आप रख सकेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो उसके ठीक नीचे में यहाँ पे ये हैज़ार्ड लाइट का बटन स्विच दिया हुआ है, और उसके ठीक बाजू में एक डमी बटन दिया हुआ है। वो आप डिलीवरी जब लेंगे उसके बाद आपको कुछ अलग से कुछ फिट करवाना हो स्विच, उसके लिए डेडिकेटेड यहाँ पे अलग से स्विच दिया हुआ है। और नीचे की तरफ ठीक देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको हैंड ब्रेक दिया हुआ है, और ये हो गया आपका हैंड ब्रेक, और ये हो गया आपका जो रियर ब्रेक, मतलब दोनों कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में आते हुए सामने को और पीछे। जब भी आप यहाँ पे ब्रेक दबाएंगे सामने और पीछे दोनों ब्रेक्स अप्लाई होंगे। और हो गया ये हो गया इसका ब्रेक ऑयल का कंपार्टमेंट, मतलब जो मतलब रिजर्वायर होता है। और इस साइड में आपको मिल जाएगा बॉटल होल्डर, और जो इसकी जो सीट है जो P5009 और ये जो P5012 का सब सेम मिलेगा आपको। सिर्फ उसमें आपको रेंज कम मिलेगा, क्योंकि उसका बैटरी जो साइज़ है वो 9.1 किलोवाट आवर्स का आता है, और इसमें 12.1 किलोवाट आवर्स का बैटरी आता है। लेकिन टॉर्क सेम मिलेगा, मतलब टॉर्क उसमें कम मिलेगा थोड़ा सा। जो कि मोटर जो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं वो हो गया आपका आपका मोटर छोटा है, जो कि 4.5 किलोवाट का है, और इसमें 5.5 किलोवाट का मतलब मोटर लगा हुआ है। लेकिन उसका जो टॉर्क है वो भी 36 है, इसका भी 36 है। और जो P7012 है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, उसमें भी आपको टॉर्क 36 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। और जो पीछे का मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो कंपार्टमेंट है मतलब जो कि सेकंड रो है, उसमें मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। इसका जो सीट है ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब ये जो नीचे का जहाँ पे आप बैठेंगे वो जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो अंडर थाई सपोर्ट ये थोड़ा सा यहाँ पे लेगिंग है, तो और ये जो नी रूम है ये भी ठीक ठाक है। लेकिन कंपैरिजन में जो कि P7012 में आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो खुल के
यहाँ पे आप जब भी एंटर करेंगे यहाँ पे देखेंगे ये फ्लोर जो एरिया है ना सेकंड रूम का वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मेरा नी रूम बहुत ज़्यादा है। और जो सीट है सीट यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद मैं पीछे की तरफ आपको दिखाऊं, पीछे की तरफ आएंगे तो ये इसका पीछे में इसमें आपको जगह मिल जाएगा बैग वगैरह सामान वगैरह रखने के लिए। और भी स्पेस चाहिए तो आपको आप क्या कर सकते हैं, इस सीट को ऐसे करके ये जो P7012 है इसको ये सीट फुल टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आप लगेज एरिया आपको मिल जाएगा। और मान लीजिए कि आपको पीछे कोई बैठने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा सामान आपको ले जाना है तो यहाँ रख के यहाँ तक रख के फिर इसको सीट को ऐसे फुल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा। तब आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी के बाद आप यहाँ पे रूफ वगैरह लगवाएंगे उसकी तरह तो यहाँ पे सामान वगैरह गिरेंगे नहीं, तो सेफ रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। और जो पीछे का मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूँ, पीछे में ये जो बोट है ये आप पीछे से खोल सकते हैं। जैसे कि आप गाड़ियों में देखा होगा ऐसे करके ये पीछे का बोट भी आप खोल सकते हैं और ये ऐसा करके जगह देने से ये बंद हो जाता है। और जो ये पीछे का लुक है जो P70 आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे P70 जो 12 है इसका जो बैक लुक है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी दोनों जो व्हीकल है P5012 ये हो गया P5012 और ये हो गया P5009। P5009 और P5012 का जो रियर का जो आपको सेक्शन है वो सेम मिलेगा आपको। जो भी लाइट्स है वगैरह और ये कंपार्टमेंट खोलने के लिए जो आप यहाँ पे वो मोटर का जब आप सर्विस करेंगे वगैरह यहाँ पे खोल के आप वो जब कराएंगे तो यहाँ से वो खुलेगा। और ये सब सेम है P5009 और P5012 में सेम है, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है, बॉडी डायमेंशन से सब सेम होता है ये दोनों का। और इसमें क्या होता है ये बड़ा हो जाता है, इसका डायमेंशन काफ़ी चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा वाइडर हो जाता है और थोड़ा सा लॉन्गर भी हो जाता है। तो इसलिए इस साइड में जो पार्ट खुलता है इसकी वजह से यहाँ पे पीछे का जो लुक है वो पूरा अलग हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे खुलता है। और जो इसका जो नंबर प्लेट का जो एरिया है यहाँ पे उसके ऊपर में यहाँ पे लाइट्स दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हेलोजन में दिया हुआ है। बाकी में आपको हेलोजन LED में मिल जाएगा। और जो यहाँ पे एयरवेंट्स टाइप का आपको कुछ दिख जाएगा और ये खुल भी सकते हैं। वहाँ पे आपको जो कि स्टेपनी अंदर में आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे स्टेपनी दिया गया है। तो स्टेपनी को यहाँ से ये चाबी यहाँ से लगता है, यहाँ से खुल के आप स्टेपनी एक्सेस कर सकते हैं। और जो उसका चार्जिंग जो पॉइंट है ना वो हर व्हीकल में मतलब आपको राइट साइड में आपको ये दिखाई देगा। ये जो बैटरी है वो चार्ज होता है 0 to 80% चार्ज होने के लिए इसको 4 घंटे लग जाता है। और 0 to 100 होने में इसको 5.5 घंटे लग जाएंगे। और उसमें जो दोनों साइड में आपको दिखाया मैंने, इसमें भी सेम साइज़ का बैटरी आता है। तो इसमें भी 0 to 80% चार्ज होने में आपको 4 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बैटरी साइज़ बड़ा है। लेकिन जो P5009 है उसको आप 0 to 80% चार्ज करने के लिए सिर्फ 3 घंटे में आप इसको 0 to 80% आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी सब सेम हो जाएगा। जो कि ये जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो तीनों में सेम आएगा। और जो सीट और ये दोनों का सीट, तीनों का सीट, सामने का सीट साइज़ सेम है, लेकिन ये जो दोनों है इसका मतलब केबिन स्पेस सेम है। सिर्फ P7012 का केबिन स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो सेकंड रो का भी ज़्यादा मतलब स्पेस ज़्यादा हो जाता है और पीछे में कार्गो एरिया मिल जाता है इसमें। तो इसमें जो ब्रेक्स आते हैं वो ड्रम ब्रेक्स में आएंगे तीनों में। ये टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप में आएगा, मतलब तीनों में सेम सस्पेंशन दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक टाइप फॉर्क दिया हुआ है। और पीछे का जो सस्पेंशन है उसमें स्विंग आर्म विथ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग दिया हुआ है। सस्पेंशन तीनों में ही सेम आपको मिल जाएगा। और बाकी इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है, जो कि जब आप डाउन हिल में जाएंगे तब जब आप थोड़ा ब्रेक अप्लाई करेंगे तब भी ये चार्ज करेगा। ऑन द गो आपका व्हीकल थोड़ा सा आपको चार्ज होता हुआ मतलब मिल जाएगा, आपको चार्ज हो जाएगा। तो जो इसका जो ऑन रूट प्राइस है जो कि P7012 का ऑन रूट प्राइस आएगा आपको अगरतला में, जो कि बजाज त्रिपुरा के शोरूम पे आपको ऑन रूट प्राइस मिल जाएगा आपको P7012 का
4,08,000 आएगा। और जो P5009 का ऑन रोड प्राइस रहेगा आपको अगरतला में, जो कि बजाज त्रिपुरा में जो शोरूम है, यहाँ पे ऑन रोड आपको ये वाला वर्जन का मिल जाएगा आपको 3,58,000 का। और जो ये जो मिडल में है, मिडल वाला वर्जन जो कि P5012 वर्जन जो है, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी शोरूम में पहुँचा है गाड़ी। तो जब लॉन्च हो जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, वो लोग सेल करना शुरू हो जाएगा या फिर बुकिंग वो सब चालू हो जाएगा। अभी ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुआ, जस्ट शोरूम में मतलब शोरूम में क्या डीलरशिप में पहुंचा है ये गाड़ी। तो इसका प्राइस हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये बता दिया कि इसका जो डायमेंशन सब सेम है, व्हील बेस सेम है। सिर्फ इसका और इसमें सिर्फ बैटरी और मोटर का फ़र्क आएगा। इसमें मोटर आएगा आपका 5.5 किलोवाट का, इसमें आएगा 4.5 किलोवाट का। और उसमें बैटरी आएगा 9.1 किलोवाट आवर्स का, इसमें आएगा 12.1 किलोवाट आवर्स का। और इसमें फिर सिमिलरिटीज़ है, बॉडी अलग है लेकिन इसका जो इंजन और बार इंजन बोल रहा हूँ, मोटर और जो बैटरी है वो सेम है। इसका बॉडी सेम है और इसका मोटर और बैटरी सेम होता है। तो बाकी आपको ये जो ऑल न्यू बजाज गोगो जो कि 3 वेरिएंट्स में मतलब कंपनी ने अभी लॉन्च किया हाल ही में, इसको तो अभी तक लॉन्च नहीं किया। P7012 और P5012 का तो अभी डिलीवरी भी हो रहा है, मतलब ऑलरेडी सेलिंग शुरू हुआ है। तो मैंने आपको ऑन रोड प्राइस भी बता दिया। तो बाकी जिस भी स्टेट जिस भी मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ से शायद प्राइस अलग अलग हो सकता है। तो आप आपकी नज़दीकी शोरूम में विज़िट करके प्राइस आप पूछ सकते हैं अगर आपको चाहिए तो ये जो तीनों वेरिएंट बजाज गोगो का तीनों वेरिएंट आपको कैसा लगा, उसका लुक और उसका जो रेंज मैंने आपको बताया, उसका जो बैटरी कैपेसिटी, उसका जो मोटर कैपेसिटी, वो सब मैंने आपको बताया। तो कैसा लगा तो ज़रूर बताइए, और आप कौन सा लेना पसंद करेंगे वो भी बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए ड्राइव सेफ मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।